गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल राखी पंजाबी। कैसे हो सब? अपने घरों में सेफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोचत सोच न होई जे सोची लखवार। गुरु नानक साहब जी का ये कथन है कि अगर आप लाख बार भी कोई बात को सोचोगे होगा तो वही जो परमात्मा ने चाहा। तो फिर क्यों सोचना? हमेशा हमें हमारे दिमाग को ओवर थिंकिंग में क्यों रखना? अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। जो हमारा दिमाग है उसे हमेशा जो हमारे साथ गलत हुआ ना, वो हमारा दिमाग हमेशा वही सोचता है, हमेशा उसमें चलता रहता है, उसकी बकर 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 बकर। जितनी हम हमारे दिमाग को आदत देंगे, जितना एक बच्चा होता है उसे देखो आप, वो जैसे उसे आदत होती है, उसे अटेंशन पाने की आदत होती है, वो मतलब देखता है। मैं अगर वो गिर जाता है, उसके पेरेंट्स उसे उठाते हैं, फिर उसे अटेंशन पाने की आदत होती है, वो फिर गिर जाता है, वो उठता नहीं है खुद से, क्योंकि उसे पता है मैं रोता रहूँगा मेरी माँ मुझे उठाएगी आके। तो उसे ये आदत होती है। हमें इसी तरह हमारे दिमाग को भी ये आदत नहीं देनी है। जैसे बच्चा, अगर हम नहीं उसे नहीं देखेंगे ना, वो अपने आप उठ के चलने लग जाएगा। वो मतलब फिर एक दो बार हम उसे नहीं उठाएंगे तो उसे आदत ही पड़ जाएगी कि मेरे माँ बाप तो मुझे ध्यान ही नहीं देते, वो मुझे उठाएंगे ही नहीं, तो मुझे खुद से ही उठना है। इसी तरह हमारे दिमाग को भी हमें गलत बात सोचने से, बार बार सोचने से हमें बचना होगा। अगर हमें ठीक रहना है, हमें खुश रहना है, और हमें हमारी जो लाइफ है उसे मतलब जितना हम कम सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और कभी नेगेटिव बहुत कम सोचेंगे। क्योंकि दिमाग का एक मूल मंत्र तो ये है, वो कभी भी अच्छाई पे जाएगा ही नहीं। वो हमेशा जो गलत हुआ उसे सोचने शरीर में इतना इफेक्ट हो जाता है दिमाग के सोचने का कि कई बार नहीं, हमेशा ही हमारी टैबलेट शुरू हो जाती है। टैबलेट शुरू होने के बाद में हमारा शरीर इतना मतलब वो सोचता दिमाग है पर डैमेज हमारा शरीर होता है। तो हमें सोचने में हमेशा ये करना है, हमें सोचना कम है और अच्छा सोचना है। सोचना ही तो है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि दिमाग को हमें, जैसे हमने एक डॉग पाला, उसे हम कुछ भी लाएंगे वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा ना, इस तरह ही हमारा दिमाग भी है। उसे धीरे धीरे गलत सोचने की, मतलब बात को बड़ा चढ़ा के सोचने की आदत पड़ जाती है। जैसे एक डॉग उसको खिलाएंगे तो ग्रोथ होगा ना, इसी तरह ही दिमाग में भी ग्रोथ होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि टैबलेट ये वो सब शुरू होने के बाद में भी इंसान को कभी खुश होगा भी ना, उसे खुशी का इतना एहसास ही नहीं होगा। क्योंकि उसका दिमाग 24 घंटे गलत बातों में जाता है, दिमाग उसका सोचता रहता है। तो हमें सोचना कम है, क्योंकि सोचत सोच न होई जे सोची लखवार। गुरु नानक साहब ने इसीलिए बोला है, क्योंकि अभी जितना आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। अपने जो आसपास भी है, कभी कुछ नहीं मिलता तो दिमाग में क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा कहीं क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। क्या मतलब? हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग को हमेशा उसकी गलत बातें जो है दिमाग में चलती, उसे निगलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये करना सीख गए, और मैंने हमेशा मेरे हर वीडियो में मैंने आपको बोला है, अगर आपको गलत थॉट से, गलत बातों से, गलत विचार से अपने दिमाग को बचाना है तो आपको मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट्स जितना आपको मिलता है आप ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप देखोगे थोड़े टाइम में ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जितना हम कम सोचेंगे अपने दिमाग को, जितना हम प्रेशर कम रखेंगे, हमें गुस्सा भी कम आएगा। ये नहीं देखा करो आप कभी भी, कोई बंदा है ना वो बहुत ज़्यादा, या कोई इंसान जो भी ज़्यादा सोचता है उसे हमेशा ही गुस्सा रहता है।
मतलब वो हर छोटी छोटी बात में उसे गुस्सा आ जाए, क्योंकि उसका दिमाग तो 24 घंटे मतलब नेगेटिव बातें सोचता रहता है, तो उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। और जो बंदा आप देखो, जो बंदा अगर कम सोचता है और खुश रहने की कोशिश करता है, नेगेटिव बातें नहीं सोचता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहता है, थिंकिंग में पॉजिटिव रखता है, और अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालता है, अपने मेडिटेशन को देता है और अपने दिमाग को, मतलब क्या, आपको खुश रहने का मूल मंत्र बता रही हूँ मैं। ये मूल मंत्र है कि आप उसको हमेशा 5-10 मिनट खुद को देके आप मेडिटेशन करो, अपने दिमाग और अपने आसपास जो भी जिसके साथ भी आप रहते हो पॉजिटिव लोगों के साथ में घूमो। और बाकी मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, वो आप ज़रूर बनाइए काढ़ा। वो काढ़ा है नीम का। आप नीम की कुछ पत्तियाँ या होती है उसे लीजिए, उबालिए और एक टाइम भी भले दीजिए, पर अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। और गिलोय आता है, गिलोय अगर आपको वैसे नहीं मिलता तो ये बाबा रामदेव की जो दुकानें होती है ना, उनमें इजीली मिल जाता है, पैकेट मिलता है वो आप लीजिए। उसका 2 चम्मच भगोने में डालिए और मतलब उसमें लिखा हुआ रहता है विधि, तो आप उससे बनाइए गिलोय। मतलब एक टाइम अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए गिलोय का काढ़ा या नीम का काढ़ा। मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।